नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन दिनों सुशांत सिंह केस में फैंस के निशाने पर दो ही लोग हैं, एक रिया चक्रवर्ती और दूसरा महेश भट्ट। महेश और रिया के संबंधों को लेकर खुलासे भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में उन दोनों के बीच की व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई थी, जिसमें महेश भट्ट रिया को सुशांत का घर छोड़ने के लिए उकसाते हुए दिख रहे हैं और पता चल रहा है कि महेश भट्ट के कहने पर ही रिया ने सुशांत का साथ छोड़ा है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के साथ 71 साल के महेश भट्ट की कुछ अंतरंग तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसे देखने के बाद उनके लिए लोगों के मन में नफरत घर कर गई है और वो सोशल मीडिया पर जाहिर होती दिख रही है। इसका नतीजा रहा कि भट्ट की नई फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस बीच सोशल मीडिया पर महेश भट्ट के कुछ पुराने वीडियोस भी नए नए दावों के साथ वायरल हो रहे हैं। उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झुंझलाने वाला वीडियो इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि फिल्म को डिसलाइक मिलने के बाद महेश भट्ट की हालत कुछ इस तरह की हो गई है कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं। I am a misfit at 71. I can't expect a young little girl to fit into the sick world where brutality is legitimized. So nothing is wrong with you, darling. Nothing is wrong with you. The psychiatrist wants to fit you into this brutal world. He is more sick. इसके अलावा महेश भट्ट का एक और पुराना वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वे इस्लाम से काफी प्रभावित दिख रहे हैं और मुसलमानों के बीच जाकर उन्हें नहीं डरने की सलाह दे रहे हैं। मुसलमानों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आप किसी के मोहताज नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जो आपके कंक्लूजन में भी लिखा है, हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान बन जाए, ये मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। जरा अपने अंदर की शिद्दत को जगाइए भाई। मुझे एक बात समझ में आई है, जितना मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, कि डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। जैसे जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी होती है, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं होता। एक हदीस मुझे हमारे दोस्त महमूद मदनी साहब ने लिखवाई थी, जो मेरे कंप्यूटर पे है। उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा, मदद कर, अपने भाई की मदद कर, मजलूम हो तो मदद कर, जालिम हो तो मदद कर। यह हदीस जॉर्ज बुश को सुनानी चाहिए, नरेंद्र मोदी को सुनानी चाहिए, कि जिस मजहब की हदीस यह कहती है कि भाई मजलूम की मदद तो कर, जालिम की मदद कर, उसको रोक, उससे पूछ क्यों जुल्म करता है, क्या तकलीफ है तेरे को, भाई बोला है जालिम को। अब ऐसे मजहब में टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है, मगर समस्या कुछ और है। आप अंधों के मुल्क में, अंधों की दुनिया में आईना बेचने निकले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द व्हाइट हाउस में रहता है, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में नहीं रहता है। और ये पूरे दुनिया की हुकूमतें, ये 6 बिलियन लोग, उनकी जुर्रत नहीं होती है कि जाके उस जॉर्ज बुश को टेररिस्ट करके उसको फांसी पे के तख्ते पे ले जाए। मैं ओसामा बिन लादेन के खून के खेल को नहीं माफ करूंगा, बशर्ते आप जॉर्ज बुश को भी उसी तरह ट्रीट करें। एक तरफा बात नहीं हो सकती है। स्टेट टेररिज्म का कंडोन करेंगे और इनको कहेंगे टेररिस्ट। जैसे किसी ने फरमाया था, मौलाना गरियावाली सन, कि भैया कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट के जो एक्यूज को तो टेलीविजन पे चीख चीख के अनाउंस कर दिया। आपको बता दें कि भट्ट का ये वीडियो पुराना है, लेकिन महेश भट्ट को मुस्लिम परस्त दिखाने के लिए सुशांत के फैन इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। वैसे आपको ये बता दें कि महेश भट्ट का इस्लाम से काफी लगाव रहा है और इसकी वजह है उनकी मां। दरअसल महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट भले ही ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी मां मुस्लिम थी। शिरीन मोहम्मद अली दाऊदी वोरा मुसलमान थी, उससे नाना भाई ने कभी शादी नहीं की। पिता का हिंदू नाम मुस्लिम मां ने महेश भट्ट को तो दे दिया, लेकिन उन्हें कभी पिता से कोई लगाव नहीं रहा।
बल्कि लगता है कि वे उनसे नफरत करते हैं। भट्ट ने एक बार खुद ही मीडिया से कहा था कि मैं तो जानता ही नहीं कि पिता क्या होता है, मुझे तो पिता के रूप में कोई कभी मिला ही नहीं, पिता की कोई याद भी मेरे जहन में नहीं है, इसलिए पिता का क्या रोल होना चाहिए ये मुझे भी नहीं पता। मैं तो एक अकेली मुस्लिम महिला शिरीन मोहम्मद अली की नाजायज औलाद हूं। इसके अलावा महेश भट्ट ने जब दूसरी शादी सोनी राजदान से की तो इसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम रख लिया था अशरफ भट्ट। निकाह पढ़े जाने से पहले सोनी राजदान ने भी इस्लाम अपनाकर अपना नाम सकीना भट्ट रख लिया था। इस शादी से ही भट्ट को 2 बेटियां हुई जिनके नाम भी भट्ट ने इस्लामी नामों से ही चुनकर रखे। आलिया अरबी नाम है जिसका अर्थ आकाश होता है। दूसरी बेटी का नाम शाहीन है जो पर्शियन है और इसका मतलब राजसी होता है। भट्ट की पहली बीवी ईसाई थी जिसका नाम शादी के बाद बदलकर किरण भट्ट रखा गया था। किरण से भट्ट को पूजा भट्ट और राहुल भट्ट 2 बच्चे हैं। भट्ट अपने दोनों बच्चों का नाम इस्लामी ही रखना चाहते थे, लेकिन किरण के जबरदस्त विरोध की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए। खुद बेटे राहुल ने पाकिस्तानी आतंकवादी हेडली से दोस्ती के आरोपों में फंसने के बाद बताया था कि महेश भट्ट उनका नाम मोहम्मद रखना चाहते थे। राहुल का कहना था कि अगर उनका नाम राहुल की बजाय मोहम्मद होता तो फिर उनका पाकिस्तानी आतंकवादियों से साठगांठ के आरोप में जेल जाना तय था। अपने राहुल नाम के लिए उन्होंने अपनी मां का शुक्रिया अदा किया था। महेश भट्ट के दाऊद इब्राहिम से भी करीबी रिश्ते रहे। महेश भट्ट पर दाऊद के साथ संबंधों के आरोप लगते रहे। जब दाऊद के विरोधी गैंगस्टर रवि पुजारी ने अपने शूटर भेजकर महेश भट्ट, उनके भाई मुकेश भट्ट और उनके बेटे राहुल भट्ट को मरवाने की कोशिश की थी, तब रवि पुजारी ने खुद बताया था कि भट्ट परिवार दाऊद का बेहद करीबी है, इसलिए वो इन तीनों की हत्या करना चाहता है। कहा जाता है कि दाऊद के काले धन को सफेद करने में महेश भट्ट ने खूब मदद की है। इतना ही नहीं, दाऊद के करीबी दोस्त नदीम को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्म आशिकी के जरिए महेश भट्ट ने ही कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाया और इसके साथ ही फरारी के बरसों बाद तक वो अपनी फिल्मों में उसे काम देते रहे। इसलिए महेश भट्ट का इस्लाम की तरफ काफी झुकाव है और वे इस्लाम से जुड़े कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। ये वीडियो भी ऐसे ही किसी एक कार्यक्रम का है जिसे अब वायरल किया जा रहा है। तो ये रही उस वीडियो के बारे में जानकारी और महेश भट्ट के बारे में जानकारी, क्योंकि लोग अब महेश भट्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसलिए जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दी है। ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर भी करें ताकि महेश भट्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।